वेलकम बैक। ये हमारा HTML का लेक्चर नंबर 7 है। और प्रीवियस लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो काइंडली उसको जाके वॉच कर लें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हमने उसके अंदर क्लासेस एंड आईडीज़ को जो है ना वो बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अच्छा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि ये जो वेबसाइट हमें नज़र आ रही है, इस वेबसाइट को हम जितनी भी इसकी फंक्शनैलिटीज़ एक्चुअली परफॉर्म हो रही हैं वो सारी हम देखने वाले हैं, ठीक है। और वो एक छोटे से टॉपिक से एक्चुअली ये सारी चीज़ें हो रही, मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे यूज़र किसी भी पेज के ऊपर क्लिक कर रहा है तो वो उसको उसी पेज के ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं, जैसे ब्लॉग पेज के ऊपर आया तो वहाँ पे लेके उसको जा रहा है, और जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो उसको उस लिंक के ऊपर, रिलेटिव लिंक के ऊपर, एब्सोल्यूट लिंक के ऊपर चला गया लेके, ठीक है। इसी तरह फिर हम अगर गो टू डमी, यानी एक डमी पेज बनाया हुआ है यहाँ पे आ गया, ठीक है, और वो उसके उस सेक्शन के ऊपर लेके आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे डमी.html एक अलग एक पेज है और अनदर पेज, यानी ये एक इसकी एक्चुअली आईडी दी हुई है, ठीक है। अगर बैक टू होम करेगा तो वो अगेन होम पेज के ऊपर आ जाएगा, और गो टू बॉटम के ऊपर ले आता है तो ये क्लिक करेगा तो यहाँ पे हमारे बॉटम पेज के ऊपर, यानी पेज के बॉटम के ऊपर हमें लेके आ जाएगा। और बैक टू टॉप के ऊपर क्लिक करेगा तो अगेन बैक टू टॉप के ऊपर ये हमें लेके आ जाए। अब ये सारी फंक्शनैलिटी जो है, अच्छा, कॉन्टैक्ट के ऊपर अगर लेके जाता है, हमें क्लिक करता है तो लेके यहाँ पे आ जाता है। और सेंड ईमेल के ऊपर अगर यूज़र क्लिक करता है तो एक्चुअली ये ईमेल क्लाइंट भी ओपन कर देगा, और यहाँ पे उस ईमेल, यानी जो ईमेल हमने वहाँ पे डाली हुई है यहाँ पे, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना यहाँ पे ईमेल भी डला हुआ है। तो यहाँ पे आके यूज़र कुछ भी, लेट्स से कोई भी अपना सब्जेक्ट जो है वो भेजना चाह रहा है, मैसेज कुछ भी भेजना चाह रहा है, और यहाँ पे वो सेंड कर देगा। एंड सेम ये पूरी एक फंक्शनल वेबसाइट जो है आप इस टाइम पे बना सकेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर यही हम सारा सीखने वाले हैं। तो एक्चुअली ये सारा कुछ हमारे ना लिंक्स के साथ हुआ हुआ है। हमने लिंक्स को ऑलरेडी पढ़ा था, बट डिटेल आज इसकी हम कर रहे हैं सारी, ठीक है। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस लिंक इन आवर प्रीवियस लेक्चर, बट इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट लिंक्स। HTML लिंक्स अलाउ यू टू कनेक्ट योर वेब पेजेस टुगेदर। जैसे कि यहाँ पे ये सारे वेब पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक ही है ना, ठीक है। इसी तरह फिर एड अदर वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, जैसे कि हमारे पास अदर वेब पेजेस, यानी ये जो एब्सोल्यूट पाथ हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो दूसरा एक पाथ ओपन करके हमें दे रहा है, यानी दूसरे एक वेब पेज का लिंक ओपन करके दे रहा है। हियर इज़ हाउ यू कैन क्रिएट लिंक्स इन HTML। आल्सो लेट मी एक्सप्लेन सम एक्सप्लेन अबाउट एब्सोल्यूट URL वर्सेज रिलेटिव URL। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रिमाइंड आपको कराता चलूँ। एब्सोल्यूट URL जो है वो पाथ होते हैं जो आपके एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल लिंक यूज़ किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ ये है हमारा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। इसी तरह फिर हमारे पास रिलेटिव पाथ वो होंगे जो आपके इंटरनल लिंक्स विद इन योर वेबसाइट होंगे, ठीक है। ये जैसे हम विद इन आर वेबसाइट जो है हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज के ऊपर लेके जा रहे हैं यूज़र को, ठीक है। तो हम ये कर पा रहे हैं अपने किससे, रिलेटिव पाथ की मदद से। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है लिंक टू अ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ पेज। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इसके ऊपर अगर यूज़र क्लिक करता है ना तो वो दूसरे पेज के ऊपर, और उसके दूसरे पेज के सेक्शन के ऊपर लेके चला गया पर्टिकुलर, ठीक है। जैसे गो टू बॉटम के ऊपर क्लिक करता तो वो उस सेक्शन, यानी पेज के सेक्शन के ऊपर लेके चला गया, ठीक है। ये अभी हम चीज़ें सारी देखने वाले हैं। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है देन लिंक, ये तो बल्कि हमने वही चीज़ देख ली। इसी तरह फिर लिंकिंग टू एन ईमेल एड्रेस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हमारे पास अगर कॉन्टैक्ट के ऊपर यूज़र जाता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के ऊपर जाता है तो वो सेंड ईमेल, हमें ईमेल भी वो सेंड कर सकता है, और वहाँ पे उसको बाकायदा ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ईमेल ऑलरेडी वो लिखा हुआ आ जाएगा, यानी पॉपुलेट हुआ ईमेल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है ओपन लिंक्स इन अ न्यू टैब, हमने कर लिया। यूज़ एन इमेज एज अ लिंक, इमेज को एज अ लिंक भी हमने इस्तेमाल करना है, वो भी हमने देखना है कि अगर यूज़र जो है इमेज के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उसको उस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। बटन को, लिंक को हम एज ए बटन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो चले लेट्स गेट स्टार्टेड, और हम इसकी पूरी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, देन हम फिर बाकी चीज़ें देख रहे हैं। लेट्स से हमें अगर लिंक को लिखना है तो हम क्या कैसे स्पेसिफाई करते हैं, ए टैग की मदद से, ठीक है। और ए टैग हमें एक हमारे पास आ जाता है एक एट्रीब्यूट href, यानी href के अंदर हम क्या पास करते हैं, हमारा लिंक, कि हम किस लिंक के ऊपर एक्चुअली अपने यूज़र को भेजना चाह रहे हैं। अगर हमें एक्सटर्नल लिंक भेजना है एक्सटर्नल लिंक के ऊपर तो हमें HTTPS जो है ना वो लाजमी लिखना पड़ेगा, HTTPS, ठीक है, एंड कॉलन, फिर देन फॉरवर्ड स्लैशेस दो, और उसके बाद फिर हमारा वो लिंक जहाँ पे हमने भेजना है, लेट्स से google.com, और यहाँ पे हम गूगल लिख देते हैं, और यहाँ पे हम एक टारगेट स्पेसिफाई कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि इस लिंक के ऊपर जैसे ही यूज़र क्लिक करता है ना तो आप क्या करो, उसको एक नए पेज के ऊपर भेज दो, ठीक है। और अंडरस्कोर ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं, न्यू भी यूज़ कर सकते हैं। और लेट्स से हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं।
ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे यूज़र इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो उसको उस पर्टिकुलर लिंक यानी पाथ के ऊपर लेके चला जाएगा। और पाथ हमने कैसे स्पेसिफाई किया, हमने href एट्रीब्यूट लिया और उसके अंदर जाके हमने पाथ स्पेसिफाई किया। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक के लिए मेक श्योर ये आपने लाजमी लगाना है HTTPS और कॉलन एंड देन फॉरवर्ड स्लैशेस। ठीक है, चलें अब हम एक इंटरनल लिंक जो है ना वो बनाते हैं। अब मैं इसको बता भी देता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैंने ऊपर लिख भी दिया कि ये एब्सोल्यूट URL की मदद से हुआ है। ठीक है, एंड देन हमारे पास आ जाता है रिलेटिव URL। रिलेटिव URL हमारे वही होते हैं जो हमारे इंटरनल पेजेस को हम जो लिंकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगेन मैं href के अंदर अपना जो कोई पेज है रिलेटिव पाथ वो देता हूँ। ठीक है, मेरे पास index.html पड़ी हुई है, मैं इसको देता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि चेकआउट आर अमेजिंग वेबसाइट। ठीक है, लेट्स से ये मैंने इसको कह दिया और कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सेव नहीं किया शायद, हाँ ये आ गया। ठीक है, यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह हमारे अपने ही वेबसाइट के इंटरनल पेजेस के ऊपर हम इस तरह लिंकिंग जो है वो कर सकते हैं और ये सारी लिंकिंग इसी तरह ही हुई है। ठीक है, यहाँ पे आता है ये सारी लिंकिंग इसी तरह ही हुई है। ठीक है, ये सारी, ठीक है, बैक टू होम यानी होम पेज का जो हमने वो लिंक लगाया इसी तरह ये सारी लिंकिंग हुई है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब वो कह रहे हैं कि जी आप क्या करते हो, स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ पेज के ऊपर आप कैसे भेज सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, यू कैन लिंक टू अ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ पेज बाय यूजिंग ID एट्रीब्यूट। आप ID एट्रीब्यूट के साथ आप स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ पेज के ऊपर भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट अ नेम्ड एंकर ऑन अ पेज लाइक दिस। ठीक है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है यहाँ पे, वो नीचे आ गया। ठीक है, आप इस तरह जो है ना वो यानी उस ID के ऊपर स्पेसिफिक ID के ऊपर भेज सकते हैं एंड देन लिंक टू इट टू फ्रॉम अनदर पेज फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द सेम पेज लाइक दिस। हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, आई नो दैट जो थ्योरी होती है काफ़ी बोरिंग लगती है। एनीवेज यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे सेक्शन के ऊपर भेजना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द पेज। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जी पहले हम एक ऐसा करते हैं, हम एक डिव बनाते हैं और डिव को हम एक क्लास असाइन करते हैं और हम इसको कह देते हैं कंटेनर। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आपने इसको नहीं, पिछले लेक्चर को नहीं देखा सही से तो आप जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आई गेस ये लेक्चर नंबर 6 था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है CSS। ठीक है, स्टाइल के अंदर आके और यहाँ पे हमने उसके लिए CSS जो है वो डिफ़ाइन की हुई है। लेट्स से यहाँ पे अगर अब हम जाते हैं, बल्कि दिस वाज नॉट, ये पेज था, नहीं ये भी नहीं था। अच्छा, लेट मी ओपन इट अगेन और ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया और बाय द वे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यही वाली, हाँ देखा वो गलत हो गई थी। और ये कुछ हमने कुछ इस तरह जो है ना एक बैकग्राउंड दे दिया, कि एक बड़ा सा कंटेनर बना लिया ताकि हम यूज़र को नीचे नेविगेट करा पाएँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी के नीचे ना एक बॉटम लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे H2 कहते हैं और यहाँ पे दे देते हैं जी ये बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, और यहाँ पे हम फटाफट से लिख लेते हैं जी ID हमें असाइन करानी ना, और हम इसको कह देते हैं बॉटम और कंट्रोल S करते हैं। कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे बस बॉटम आ गया। ठीक है, अब हम ऊपर जाके एक लिंक स्पेसिफाई करते हैं कि अगर आप हमारे बॉटम के ऊपर जाना चाह रहे हो, यानी बॉटम इस पेज के बॉटम के ऊपर जाना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे उसको href के साथ वो देगा और href के अंदर आप डिस्क्राइब करोगे कि हैश। ठीक है, यानी वो हैश के ID दिया ना हमने वहाँ पे, तो हम इसको कह देते हैं गो टू बॉटम। और अगर यूज़र इसके ऊपर अब गो टू बॉटम के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उसको यहाँ पे लेके आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम सेक्शन वाइज जो है ना वो करते हैं, लिंक करते हैं और सेम आप इसको किसी और पेज के सेक्शन के ऊपर भी भेज सकते हो। लेट्स से हम जाते हैं एक और वो करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अच्छा, अगर इसको अगर यहाँ पे हम एक और बटन बना देते हैं, और बटन नहीं बल्कि एक A टैग ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको ना टॉप के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक एंकर दे दिया हैश टॉप, यहाँ पे हमें स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा कि कोई किसी को हमने ID दी हो। ठीक है, क्योंकि हमने ID के साथ इसको लिंक किया हुआ है, तो हम ये ID दे देते हैं यहाँ पे टॉप। यानी अब जैसे यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा, मैं यहाँ पे कह देता हूँ गो टू टॉप। ठीक है, यहाँ पे जैसे यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो उसको यहाँ पे लेके आना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर जाते हैं बॉटम के ऊपर, गो टू टॉप के ऊपर यूज़र क्लिक करेगा तो हमें यहाँ ले आया, गो टू बॉटम के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ ले आया। ठीक है, ये इस तरह हम, अच्छा चलें
अब आ गया हमारे पास, अगर हमने किसी और पेज के सेक्शन के ऊपर भेजना हो तब क्या करेंगे, तो ठीक है हम वो भी देख लेते हैं। अब लेट से हम एक और यहाँ पे ए टैग लेते हैं और यहाँ पे बल्कि वहाँ पे पहले जाते हैं, कहीं अगर किसी और पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ पे हम जाके उसको आईडी पहले असाइन, क्योंकि हमें आईडी के ऊपर भेजना है। तो हम जाते हैं लेट से हमारे यहाँ जो इंडेक्स फाइल है इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे आके इस फूटर को हमने आईडी एक असाइन कर दी, फूटर, ठीक है, आईडी हमने असाइन कर दी फूटर। अब इस इंडेक्स पेज के ऊपर, यानी इस इंडेक्स पेज के ऊपर हम और इस सेक्शन के ऊपर एक्चुअली यूज़र को भेजना चाह रहे हैं, डॉट जी करता हूँ और यहाँ पे आ जाए, बल्कि यहाँ पे इंडेक्स डॉट यहाँ पे, ठीक है। अब हैश लिखेंगे, ठीक है, हैश, और वो आईडी जो हमने वहाँ पे पास की थी फूटर। लेकिन इससे पहले किस पेज के ऊपर, लेट से मैं इसको कह भी देता हूँ गो टू फूटर, गो टू फूटर, कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखें, अगर गो टू फुटर के ऊपर जैसे ही यूज़र क्लिक करते हैं ना, वो देखें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अगर लेफ्ट साइड के बिल्कुल जो यहाँ पे क्लाउडी लिखा हुआ उसके ऊपर देखें इंडेक्स टू डॉट एच टी एम एल, और उसके फुटर के ऊपर है, यहाँ पे तो फुटर है ही नहीं, ये देखें यहाँ पे लेके आया। लेकिन हमें फिर इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये फाइल नहीं है, वो फाइल ही दूसरी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, वो फाइल है। अब अगर यूज़र इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो उसको इस फुटर के ऊपर लेके आ जाना चाहिए, ठीक है, जैसे कि वो लेके भी आ गया। इसी तरह ये हमें समझ आ गई कि किस तरह हम लिंकिंग कर सकते हैं स्पेसिफिक सेक्शन पार्ट्स ऑफ द पेज, ठीक है। इसी तरह फिर हम आगे हमारे पास आ गया लिंकिंग टू एन ईमेल एड्रेस। अगर हम ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है ना वो भेजना चाह रहे हैं यूज़र को, ठीक है, यू कैन क्रिएट अ लिंक दैट विल ओपन द यूज़र ईमेल क्लाइंट, ठीक है, ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है जो इंस्टॉल होता है, एंड प्री पॉपुलेट द टू फील्ड विद एन ईमेल एड्रेस। जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप यूज़र को ईमेल कराना चाह रहे हैं तो वो आपने ईमेल पास करनी होगी एचरफ के अंदर जाके, और आपने लिखना होगा मेल टू और कॉलन, देन आपने वो ईमेल स्पेसिफाई करना है, ठीक है, एंड देन सेंड ईमेल। हम ये देखते हैं, लेट्स से हमें यहाँ पे एक यूज़र को ईमेल करानी है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि बल्कि यहाँ पे इसको हटा ही देते हैं क्योंकि हमारे पास वो रिलेटिव पाथ हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक कमेंट ऐड करते हैं, ईमेल टू स्पेसिफिक ईमेल, सेंड ईमेल, यहाँ पे ये लिख देते हैं और यहाँ पे एक ए टैग लेते हैं, एंड देन हमें अब यहाँ पे क्या पास करना है, मेल टू, यानी एचरफ के अंदर हम मेल टू लिखेंगे एंड देन ईमेल लिखेंगे जिस ईमेल के ऊपर हम भेजना चाह रहे हैं, email@gmail.com मिसाल के तौर पे, ठीक है, gmail.com। और यहाँ पे अगर सेंड ईमेल लिख देते हैं तो सेंड ईमेल, और अब सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो जैसे ही यूज़र इसके ऊपर, बल्कि यहाँ पे वापस जाते हैं और यहाँ पे था वो गालबन, कहाँ गया, सेंड ईमेल यहाँ पे नहीं है, हाँ ये आ गया, ठीक है। सेंड ईमेल के ऊपर जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो वो उसको वहाँ पे उस ईमेल के ऊपर वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना वो दिखा देगा। और बाय द वे आप यहाँ पे लॉगिन भी हों, ठीक है, ईमेल के साथ लॉगिन होंगे तब जो है कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ओपन होगा, और टू के अंदर वो ईमेल लिखा आएगा जो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है, ये वाला ईमेल, ठीक है। और आपने मेल टू के साथ कॉलन लाजमी लगाना है। तो इस तरह हम ईमेल जो है ना वो करा सकते हैं यूज़र को, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है ओपनिंग लिंक्स इन न्यू टैब, हमने देख लिया अंडरस्कोर ब्लैंक वगैरह के साथ उसको कर सकते हैं। यूज़ एन इमेज एज अ लिंक, अब इमेज को एज अ लिंक भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से हमारे पास जो हमने यहाँ पे एक चलें बल्कि बना ही देते हैं, यूज़ इमेज एज अ लिंक, ठीक है, ताकि ये मैंने आपको देना है कोड तो आपके लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, हमें लिखना पड़ेगा ए टैग, क्योंकि लिंक तो हम ए टैग के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम अपनी ही इस प्लेलिस्ट के ऊपर यूज़र को लेके आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आके उस प्लेलिस्ट का यानी जहाँ पे हम भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लिंक मेंशन करेंगे। और उसके बाद फिर इसके अंदर जाके हमने एक इमेज के ऊपर जो है ना, यानी इमेज वो करना चाह रहे हैं, तो अब इमेज का हमने पाथ देना है। लेट से हमारे पास एक रिलेटिव पाथ पड़ा हुआ है इमेज का, ये image.png हमारे पास पड़ी हुई है, हम इसका नाम दे देते हैं image.png, एंड यहाँ पे लिख देते हैं ऑल टैग के अंदर, अगर इमेज यहाँ पे वेबसाइट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। कंट्रोल एस करते हैं, अब यहाँ पे जाएं तो हमारे पास इमेज आ जानी चाहिए, और जैसे ही इमेज के ऊपर जैसे होवर किया तो हमारे पास ये एक लिंक बना हुआ आ गया। अगर यूज़र इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो क्या होगा, उसको उस प्लेलिस्ट के ऊपर यानी उस लिंक पर्टिकुलर लिंक के ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब है बटन एज ए लिंक, यानी बटन को हम एज ए लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे अगर हमने बटन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। हमने अगर बटन यूज़ करना है अपने वेब पेज के ऊपर तो हम BUTTON लिखेंगे तो हमारे पास
ये आ जाएगा सजेशन, तो हम बटन को इस तरह मतलब लेके आ जाएंगे, ठीक है, लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे हमारे पास आ गया, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं बटन, या हम कहते हैं क्लिक मी, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आइएगा तो देखेगा एंड अच्छा इसको ऊपर ले जाते हैं, हम सब के ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे हमें बार बार नीचे जाना पड़ रहा, ये ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाना चाहिए, ये आ गया क्लिक मी। तो अब क्या करा सकते हैं इसे, वो कह रहे हैं करा ये सकते हो कि भाई आप इससे किसी लिंक के ऊपर भी इसको भेज सकते हो, और ये हम करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे अभी जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ी नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे कुछ समझे कि मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है और वही जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोमा जो है ना वो भूल गया हूँ, तो यहाँ पे वो लगा देते हैं, ठीक है। अगर यूज़र अगर अब इसके ऊपर क्लिक करता है तो उसको practice.html वाली फ़ाइल के ऊपर लेके चला जाना चाहिए। यूज़र अगर इसके ऊपर क्लिक करता है तो उसको practice.html के ऊपर लेके आ जाना चाहिए, और ये लेके भी आ गया, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस फाइल के अंदर है ही कुछ नहीं, तो वो यहाँ पे हमें दिखाई कुछ नहीं रहा, ठीक है। और व्हाट इफ के हम यहाँ पे कह देते हैं h2 और प्रैक्टिस फाइल, ठीक है, और इसको कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पे ये लिखा आ जाएगा। व्हाट इफ के हम वापस जाते हैं और इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं, क्लिक में के ऊपर यूज़र क्लिक करेगा तो उसको यहाँ इस फाइल के ऊपर वो लेके आ गया, ठीक है। आई होप कि मज़ा आया होगा, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कोर्स का कोई फीडबैक है वो लाजमी दीजिएगा, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।